हेलो दोस्तों, टारगेट विद स्टडी 01 में आप लोगों का स्वागत है। मैं रिकेश कुमार। हम लोग पढ़ रहे हैं रेशियो में अगली क्लास के साथ। पहला क्वेश्चन है, ऋषि और सरिता के पास 4760 रुपये है। यदि ऋषि की राशि का 9/16 सरिता की राशि के 3/4 के बराबर है, तो सरिता के पास कितनी राशि है? राशि याद करें। क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों? ऋषि और सरिता के पास जो राशि है वो इतनी दे रखी है 4760। ये ऋषि की राशि है कितनी है? 9/16। वो किसके बराबर है? सरिता की राशि का 3/4 के बराबर है। हमें ज्ञात क्या करना है? सरिता की राशि। देखिए दोस्तों, मैंने हर क्लास में ये आपको बताया है कि हमको क्या दे रखा है और हमको क्या बताना होता है, क्या ज्ञात करना होता है। इन दो चीजों पे बहुत जरूरी है, ध्यान देना। तो देखिए हमको इसमें दे क्या रखा है, हमको ऋषि और सरिता की राशि, दोनों की राशि दे रखी है और वो एक कंबाइंड है दोनों की, इनकी भी राशि और इनकी राशि दोनों की कंबाइंड है, मतलब ऐड है। और वो ऐड होकर के कितनी मतलब हुई है 4760। तो ये हमको किसकी राशि दे रखा है? ऋषि और सरिता की कंबाइंड राशि। बट हमसे पूछा किसकी है राशि? हमको सरिता की राशि पूछा है। टोटल राशि तो इतनी है। अब इसी में से कुछ सरिता की भी होगी और कुछ ऋषि की भी होगी, तो हमको इसमें डिसाइड करना है क्वेश्चन को करके कि हमको राशि कितनी है सरिता की और कितनी है ऋषि की। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन में दे क्या रखा है? उसमें दे रखा है कि ऋषि की राशि कितनी है, यानी ऋषि की राशि का 9/16 यानी 9/16 बराबर। अब उसने क्या रखा है कि बराबर है किसके? सरिता की राशि। और सरिता की राशि कितनी दे रखी है? 3/4। ये राशि दे नहीं रखी है, उसने कहा है कि सरिता की राशि का, मतलब सरिता की राशि का 3/4। अभी हमको ना तो ऋषि की राशि का पता है ना तो सरिता की राशि का पता है। उसने दे रखा है कि ऋषि की राशि का 9/16 और सरिता की राशि का 3/4 बराबर है। ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है। अगर बराबर है तो हम देख लेते हैं, 4 से जो बांटेंगे एक बार में ये जाएगा 4 बार में, 3 को बांटेंगे 3 बार में। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि तो r गुणे 3/4 बराबर क्या हो जाएगा? यस, क्योंकि ये सरिता की राशि हो गई। अगर हम इस r को इस साइड लेके चले जाएं तो ये 3/4 है और यहाँ पे यस है ही ऑलरेडी यहाँ पे है, तो ये जो r इस साइड आएगा तो इसके बटे में आ जाएगा। तो अब आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि यहाँ से आपको पता चल गया कि ऋषि की राशि और सरिता की राशि का अनुपात क्या है। अब देखिए यहाँ पे ऋषि की जो इसके सामने होगा इसकी राशि होगी, जो इसके सामने होगा इसकी राशि होगी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि ऋषि की राशि का कितनी है 4 और सरिता की राशि कितनी है 3, और इन दोनों की टोटल कितनी राशि हो जाएगी 4 और 3 7, तो हमको दे क्या रखा है? ये 7 का मान दे रखा है दोस्तों। लेकिन हमको ज्ञात क्या करना है? इस 3 का मान हमको ज्ञात करना है।
इन दोनों को हम ऐड करेंगे, क्यों? क्योंकि हमको दे रखा है टोटल, तो टोटल कितना है 4 और 3 7, तो ये 7 हो जाएगा। राशि कितनी है 4760। अब हमको ज्ञात क्या करना है, सरिता की राशि। सरिता की राशि कितनी दे रखी है 3, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे। आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि हमको क्या दे रखा है और हमको क्या निकालना होता है, बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं होता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम यहाँ से काटेंगे 7 बार, 7 एकम 7, 7 चौक 35, 7 छंग 6 बार जाएगा, 42 हो जाएगा। कितना बचेगा 5, 8 बार जाएगा, ये 0 उधर जाएगा। तो अगर हम 3 से इसको गुणा करेंगे तो 3 0 0, 3 और 24 के 4, 3 छक 18, 18 और 2 20। तो ये किसकी राशि आ गई, सरिता की राशि। अगर आपसे इसमें पूछ लेता ऋषि की राशि, तो हम क्या करेंगे, हमको काटने पीटने की जरूरत ही नहीं है, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, वो किसकी राशि आ जाएगी, ऋषि की राशि आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमको क्या दे रखा हुआ होता है और क्या हमको ज्ञात करना होता है। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आई कि यहाँ पे S/R कैसे है। देखिए दोस्तों, 3 से इसको हम काटेंगे 3 बार में, 3 3 9 है। 4 को हम काटेंगे इसको 16 में, तो 4 बार जाएगा। तो ये 3/4, 3/4 यहाँ पे है, ये ऋषि पहले से दे ही रखा है। ये यस यहाँ पे 3 से ये भी कट गया, 4 से भी कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ सरिता। इस R को यहाँ पे हम ले आएंगे इसके बटे में, हमने इसको बटे में ले लिया, क्यों? क्योंकि जब आप इसको इससे गुणा करेंगे और इससे गुणा करेंगे, आपको मैंने पहले बता रखा है कि रेशियो में जब इस प्रकार से लिखा हो 3A बराबर 4B, तो यहाँ पे A और B का रेशियो क्या हो जाता है 4/3, ऐसा हो जाता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि जब हम इनको 4 और 3 का लासा लेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे A का मान कितना 4 और B का मान कितना 3 हो जाता है दोस्तों। इसलिए हमने इसको इतना ना करने की बजाय हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं मेंस लेवल के। अविनाश का मासिक वेतन कितना दे रखा है 50,000 रुपये, और उसका मासिक व्यय कितना दे रखा है 18,000 रुपये, और उसने क्या बोला है, राधा का मासिक वेतन 60,000 है, और उसका मासिक व्यय मासिक व्यय 24,000 24,000 रुपये है। राधा की बचत और अविनाश की बचत का अनुपात अविनाश की जो बचत है का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये आय और व्यय और बचत वाले क्वेश्चन हैं, तो इसमें हम एक दो चीजें जो बता देते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सबसे पहले आप देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला इसका होता है आय बराबर
खर्च एक्सपेंडिचर प्लस बचत सेविंग। ठीक है दोस्तों, ये होता है फॉर्मूला। क्या होता है? आय बराबर खर्च प्लस बचत, ये फॉर्मूला होता है। इसकी एक कंडीशन भी होती है दोस्तों, यदि बचत कांस्टेंट हो तो तब क्या होता है, यानी स्थिर हो, तब क्या होता है? आय बराबर खर्च, यानी कि आय अगर बढ़ेगी तो खर्च बढ़ेगा, अगर आय घटेगी तो क्या होगा? खर्च भी घटेगा। ठीक है दोस्तों, ये होता है फॉर्मूला। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हम क्वेश्चन करेंगे 8-10, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अविनाश, और यहाँ पे हम लिख देते हैं किसको? और दूसरा कौन है? राधा। ये हो गई राधा जी, ये अविनाश भाई हैं और ये राधा जी। अब उसने क्या कहा है? अविनाश का जो मासिक वेतन है, यानी इनकम कितनी दे रखी है? 50,000। और राधा की जो मासिक वेतन इनका कितना दे रखा है? 60,000। भाई राधा जी तो खूब ज्यादा कमा रही है अविनाश जी से, 60,000। अच्छी बात है, ग्रोथ कर रही है लड़कियां। और उसका मासिक व्यय यानी एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है? किसका? राधा का वेतन ये हो गया, हाँ, मासिक व्यय 18,000, यानी अविनाश का जो व्यय है कितना है? 18,000। और राधा का जो व्यय दे रखा है, खर्च दे रखा है, कितना दे रखा है? 24,000। तो अब यहाँ से अगर हम निकालेंगे सेविंग और यहाँ से हम निकालेंगे सेविंग, तो क्या आएगा दोस्तों? आपको पता है, मैंने पहले यहाँ पे लिख रखा है कि अगर आय को निकालना है, सॉरी, आय दे रखी है और खर्च दे रखा है, अगर हमको सेविंग बतानी है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? देखो, यहाँ पे हम आपको 2-3 चीजें बता देते हैं। और आय माइनस खर्च बराबर बचत। एक तो ये हो गया, आय माइनस बचत बराबर खर्च, ये हो जाता है। यानी इनकम आई बराबर एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग, और आई माइनस सेविंग बराबर एक्सपेंडिचर। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूलाज आप देखें ना, इनको ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पे इनकम तो दे रखी है, दोस्तों, खर्च दे रखा है। तो अगर हम इनकम में से खर्च को जब घटाएंगे तो सेविंग आ जाएगी। देखिए, इनकम में से जब हम एक्सपेंडिचर को घटाएंगे तो कितना सेविंग बचेगा? तो यहाँ पे आय दे रखी है, आय में से जब हम खर्च को निकालेंगे तो उसकी बचत आ जाएगी दोस्तों। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, और यहाँ पे भी 0, 3, 10 में से 8 गया, 2, 4 में से 1 गया, 3, ये 3200, ये क्या है? इनकी सेविंग है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राधा जी की, तो राधा जी को अगर देखा जाए तो यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे कितना बचा? 5, 5 में से 2 गया 3। अब अगली देखो, इसमें लाइन क्या कह रखा है? राधा की जो बचत है, यानी कि राधा की बचत जो है और अविनाश की बचत का अनुपात, यानी राधा सेविंग और अविनाश सेविंग का अनुपात हमको बताना है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये 3 0 से ये कट जाएंगे 3,
ये 3 जीरो से ये 3 कट जाएंगे। अगर मैं इसको देखूं 4 से, 4 बटी 32 और 4 के बाद 9 का आ जाएगा, 4 9 36। तो ये 9:8। अगर राधा की सेविंग कितनी हो जाएगी 9 और अविनाश की कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति का व्यय व बचत 4:3 के अनुपात में है। उसकी बचत उसकी जो बचत है, उसकी आय के 1/5 के बराबर बढ़ जाती है। और आय समान रहती है। उसके व्यय और बचत का व्यय और बचत का नया अनुपात क्या होगा, ये बताना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक व्यक्ति है जिसकी व्यय और बचत, आपको क्या मैंने बताया था अभी, आय बराबर यानी इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे व्यय कितना दे रखा है 4, यानी खर्च कितना दे रखा है 4 और बचत कितनी दे रखी है 3। ठीक है, अब उसने क्या दे रखा है व्यय, यानी खर्च कितना दे रखा है 4 दे रखा है और बचत कितनी है 3 है। तो अब यहाँ एक चीज अभी हमने आपको बताया था कि अगर हमको इनकम निकालना होगा तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, इसकी इनकम आ जाएगी। अगर हम एक्सपेंडिचर मतलब खर्च निकालना है, तो अगर आय में से हम सेविंग को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, खर्च आ जाएगा। अगर हमको यहाँ पे सेविंग निकालनी है तो आय में से अगर हम खर्चा को निकाल देंगे, भाई हमारे पास 10 रुपए हैं, अगर 10 रुपए में हमने 20 रुपए खर्च कर दिए तो हमारा खर्चा हो जाएगा। और हमारा जो खर्चा है, अगर खर्चा 20 रुपए है तो हमारी सेविंग क्या बचेगी 100 रुपए में 80 रुपए बच जाएगी। भाई हम 100 रुपए टोटल कमा रहे हैं और उसमें से 20 रुपए हमने खर्च कर दिए, तो यानी कि सेविंग हो रहेगी, और सेविंग हो रही कितनी गई 80। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, इनकम दे रखा है और सेविंग दे रखी है। तो हमको खर्चा भी दे रखा है और बचत भी दे रखी है, तो हमारी आय निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी, क्यों निकल जाएगी, क्योंकि हम आय में से ही तो खर्च और बचा रहे हैं, खर्चा भी कर रहे हैं और बचत भी कर रहे हैं, तो हमारी वो आय है। तो आय हमारी अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, खर्चा को और बचत को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। तो जब हम ऐड करेंगे तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। और दोस्तों एक चीज आपको हम बता दें, जब आपको रेशियो में मान दे रखा होता है तो हमने आपको बताया था कि वो हमारी संख्याएं नहीं होती, वो हमारे रेशियो होते हैं। उसमें हम जीरो बढ़ा भी सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर आप जीरो यहाँ पे अगर 2 जीरो यहाँ बढ़ाएंगे, 2 जीरो यहाँ बढ़ाएंगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 यानी 300 और यहाँ पे हो जाएगा
तो अगर यहाँ पे बढ़ेंगे, यहाँ पे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी ये आय है। और हमने ये बढ़ाया क्यों दोस्तों? हमने इसलिए बढ़ाया है, जब हम इनको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो क्या होगा, हमारी जो वैल्यू आएगी वो फ्रैक्शन में नहीं आएगी। तो जितना भी गुणा भाग करना होगा इजी रहेगा, इसलिए हमने यहाँ पे 0 बढ़ा लिए। ठीक है दोस्तों, तो इससे आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उसने क्या कहा है कि कोई जो व्यक्ति है उसकी आय 700 है, इनकम 400 है और सेविंग 300 है। अब उसने क्या बोला है कि आय के 1/5 के बराबर। आय कितनी है भाई? 700। अब उसने बोला है उसकी आय के 1/5 यानी कि 1/5 के बराबर बढ़ जाती है, यानी आय बढ़ जाती है, सॉरी, आय उसकी क्या होती है, बढ़ जाती है उसकी अनुपात में उसकी बचत उसकी आय के 1/5। उसकी बचत है कितनी? 300। तो ये 300 है, ठीक है, 300 है उसकी बचत उसकी आय के 1/5 के बराबर, यानी 1/5। तो अगर इसको काटेंगे तो कितना? 6 बार, यानी 60 हो जाएगा। तो ये 60 हो गया। तो ये सेविंग का बोला ना उसने, तो उसकी बचत बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है। तो अब आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 700 था, जब हमने 1/5 सेविंग का 1/5 क्या होता है, उसकी आय बढ़ जाती है। तो 300 का 1/5 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अगर इसका 60 हो जाएगा तो इसमें बढ़ जाती है, तो 700 में 60 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 760 हो जाएगा। फिर उसने क्या बोला है और यहाँ पे कुछ छूट गया, और उसका खर्च है, और उसकी आय समान थी, सॉरी, और उसकी आय और यहाँ पे लिख लीजिए, और उसकी आय समान रहती है। तो उसके व्यय और बचत का अनुपात बताइए। अब दोस्तों आप देखो यहाँ पे कितना समझ में आ गया। अब उसने क्या बोला है कि उसकी बचत 300 है, 300 की आय के उसकी बचत उसकी आय के 1/5 के बराबर है, उसकी आय के 1/5 के बराबर है। 5 एकम 5, उसकी जो बचत है उसकी आय के 1/5 के बराबर बढ़ जाती है। उसकी बचत उसकी आय के 1/5, सॉरी, यहाँ उसकी आय के बोला है, तो आय उसकी कितनी है दोस्तों? 700। अब उसने 700 बोला, उसकी आय की उसकी जो बचत है 1/5 के बराबर बढ़ जाती है, यानी कि 1/5, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 चक्कू 20, 0, 6 7, 5 चक्कू 20, 0। तो ये देखिए, ये सेविंग, ये 1/5 उसकी जो आय उसकी बचत उसकी आय के 1/5 बढ़ जाती है, यानी बचत बढ़ जाती है। तो ये देखिए, ये 300 थी। अब देखिए इसकी आय का अगर यहाँ पे देखेंगे 1/5 कितना हो जाएगा दोस्तों? 140। तो जब ये 140 कहाँ बढ़ रहा है? आय सेविंग में। तो अगर हम यहाँ पे 140 बढ़ा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 440 बढ़ जाएगा। लेकिन उसने बोला क्या है? उसने ये बोला है कि उसकी जो आय है समान रहती है, मतलब उसकी आय अभी भी कितनी है? 700 ही है। तो अगर उसकी आय 700 है और ये इसका 440 है सेविंग, तो उसकी बचत क्या हो जाएगी? अब 400, क्वेश्चन गलत हो रहा है कुछ,
440 जीरो, जिसमें जाएगा 6, यहाँ पे 6 जाएगा 2, ठीक ठीक है दोस्तों। तो अब ये देखिए यहाँ सेविंग कितनी होगी, 440 होगी, लेकिन उसकी जो आय है 700 है, तो उसका खर्च कितना कम हो जाएगा। तो अब देखिए 400, तो अब 700 में से 440 को घटा देंगे, जीरो, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे कितना बचा 5, 5 में से 4 गया कितना बचा 1, तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 160। अब देखिए 160 तो ये आ गया, अब 160 इसमें से घटा देंगे तो 400, जीरो, 10 में से 6 गए 4, 3 में से 1 गया 2, तो ये कितना हो जाएगा 240। अब आप दोस्तों एक चीज बताओ, मैं उसने ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। उसने बोला था उसकी बचत जो है, यानी बचत कितनी है 300, उसके आय के 1/5 के बराबर बढ़ जाती है। तो 700 का 1/5 कितना होता है 140 होता है। तो जब देखिए 140 क्या हो जाएगा, इसकी सेविंग में बढ़ जाएगा, तो इसकी सेविंग में जब बढ़ जाएगा तो उसका खर्च कम नहीं हो जाएगा। भाई आपके पास 700 रुपए हैं, पहले आप कितना खर्च कर रहे थे 400 रुपए, तो आपके पास कितने रुपए बच रहे थे 300। लेकिन उसने दूसरी क्या कंडीशन बोल दी है, उसने ये बोला है कि जो उसकी आय है उसकी बचत बढ़ जाती है उसकी आय का कितना 1/5। तो 700 का 1/5 कितना हो जाता है 140। तो ये 140 आय हमारी सेम ही रहती है, लेकिन हमारा बचत क्या हो जाता है बढ़ जाता है। तो जब हमारा बचत बढ़ जाएगा तो हमारा खर्च अपने आप कम हो जाएगा। भाई एक चीज आप बढ़ा रहे हो, सेविंग बढ़ा रहे हो, और खर्च आपका सेम ही है, तो आपकी एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। अभी आपसे बोल दिया जाए कि कोई आपका खर्चा जैसे 400 रुपये कर रहे थे, आप इसकी जगह पे 500 रुपये खर्चा करने लग जाओ, और रुपये आपके पास 700 ही है। अगर आपके पास 700 रुपये है दोस्तों, और आपने 500 रुपये खर्चा कर दिया, तो कितना आपके पास बचत होगी 200 रुपये की। तो इसी तरह से दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपके पास टोटल 700 ही रुपये हैं, और आपने क्या कर दी उसमें सेविंग बढ़ा दी, तो आपको जो खर्च आपका होगा वो कम करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा। अब उसने बोला है कि उनका जो वे यानी खर्च 240, और उनका जो बचत कितनी है 440, तो ये और ये कट जाएगा, ये 11 और ये 6, तो 6 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 से 24, 6:11। तो ये आपको क्या हो जाएगा, ये इसका नया न्यू एक्सपेंडिचर अपॉन न्यू सेविंग। ठीक है, 6:11 ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब एक एग्जाम्पल दे रखे हैं दोस्तों, जैसे आपकी इनकम दे रखी है 1000 रुपये, यहाँ पे ये आपकी क्या है 1000 रुपये इनकम है, और यहाँ पे आपकी एक्सपेंडिचर यानी खर्च कितना है 400 रुपये, और आपकी सेविंग कितनी है 600 रुपये। ये तो आपकी ओल्ड है, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे लिख देते हैं न्यू। अब क्वेश्चन में कहा गया कि जो आपकी सेविंग है दोस्तों वो बढ़ जाती है, आपकी बचत क्या है बढ़ जाती है, लेकिन किसका बढ़ जाती है आपकी आय का। आपकी आय है कितनी 1000, बढ़ जाती है 1000 यानी आय, यानी बचत बढ़ जाती है, तो आय का 1/5 1/10 वृद्धि हो जाती है, आय का 1/10 वृद्धि हो जाती है बचत। तो बचत कितनी हो जाएगी, कुल बचत क्या होगी, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो दोस्तों ये आपकी जैसे आय आपकी कितनी है 10,000 1000 है, लेकिन उसने क्या बोला है 1/10 वृद्धि हो जाती है, यानी 1/10 किसका आय का किसमें वृद्धि हो जाती है बचत में, तो ये कट जाएगा ये कट जाएगा, कितना बचेगा 10,
अब ये 10 रुपये जो है वो किसमें बढ़ जाएंगे? भाई आपके पास सेविंग पहले 600 रुपये थी, लेकिन उसने क्या बोल दिया है कि 1/10 आपकी आय का बचत में वृद्धि हो जाती है। तो भाई 10 रुपये हम इसमें बढ़ा देंगे, ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो ये सेविंग आपकी नई सेविंग क्या हो जाएगी? 610। बट आपने एक चीज आपने नोटिस करी, यहाँ पे आय तो आपकी यहाँ पे भी है, और आय आपकी एक्सपेंडिचर यहाँ पे भी है, और खर्च यहाँ पे भी है। तो जो आपकी सेविंग 610 है और आपकी आय 1000 ही है, तो अब आपसे कोई पूछ ले यहाँ पे एक्सपेंडिचर, तो आप एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे? भाई आपने देखो यहाँ पे भी आय आपकी 1000 है और 600 रुपये बचत है, लेकिन आपकी बचत यहाँ पे तो बढ़ गई ना। तो वो बढ़ी तो कहाँ से बढ़ गई दोस्तों? क्योंकि आपने यहाँ पे खर्चा कम किया होगा। अगर आपने यहाँ पे खर्चा कम किया होगा तभी तो आपकी ये सेविंग बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आपकी आय तो पहले से ही बराबर हो रखी है। भाई आपकी यहाँ पे 1000 रुपये है तो यहाँ पे भी 1000 रुपये ही है, यहाँ तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, हमने आपको बताया ऐसे करने होते हैं। ठीक है, तो हम इसमें से 1000 में से 610 को हम जब घटा देंगे तो आपकी खर्च आ जाएगा। तो कितना बचेगा? 0, 9, 390। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति के व्यय व बचत 4:3 है। उसका व्यय प्रारंभिक बचत का का 1/4 बढ़ जाता है। और उसकी आय और उसकी आय 300 रुपये बढ़ जाती है। ₹300 बढ़ जाती है और उसकी बचत समान रहती है। तो प्रारंभिक व्यय तथा प्रारंभिक व्यय तथा बचत का अनुपात वह क्या होगा? ठीक है दोस्तों, एक किसने क्या बोला है कि कोई व्यक्ति है जिसका व्यय यानी खर्च और बचत सेविंग, अब उसका खर्च कितना है? 4 है और उसकी सेविंग कितनी है? 3 है। तो इसको हम
एक्स मान के करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसकी अगर सेविंग पूछी, इसकी इनकम पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी 700x, ठीक है दोस्तों। अभी हम एक्स, देखिए हम इसको दो तरीके से क्वेश्चन करना बताएंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को। एक तो अपना बेसिक जो चलता आ रहा है, जिंदाबाद है और जिंदाबाद ही रहेगा, तो अपन सेविंग के तरीके एक जो अपना बेसिक है, और उसके बाद हम एक शॉर्ट ट्रिक लेके आएंगे, जितना आपको इजी मतलब हो सकेगा उतना बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दो टाइप से हम इसको हम डाल देते हैं मेथड नंबर 1। हाँ, अब उसने अगला क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो उसका व्यय है प्रारंभिक बचत का, ये तो हो जाएगा ओल्ड, ठीक है दोस्तों। और इधर हम लोग लिखेंगे न्यू, जो भी होगा। तो उसने बोला है कि जो उसका व्यय है प्रारंभिक बचत का 1/4 बढ़ जाता है। बचत कितनी है 300, तो अगर 300x का 1/4 अगर देखें बढ़ जाता है किसका, एक्सपेंडिचर का, तो अगर हम इसको काटेंगे तो 4 कितनी बार जाएगा ये, 4 सती 28, 29 30 और 4 पंचे 20, तो ये हो जाएगा 75x प्लस ई। अब एक्सपेंडिचर है कितना, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर का मान रख देंगे 400x, तो ये कितना बचा 475। तो यानी कि पहले कितना था, पहले यहाँ पे देखिए 400 था, लेकिन उसने 70 रुपये क्या किया है, उसने बढ़ा दिया है। क्यों बढ़ा दिया, उसने क्वेश्चन में दे रखा है, तो कितना हो जाएगा 475x। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और उसकी आय 300 रुपये बढ़ जाती है। उसकी आय दोस्तों पहले कितनी है 700, अब पहले 700 है, लेकिन उसमें उसने क्या बोला है कि 300 की वृद्धि हो जाती है। तो अगर यहाँ पे देखिए पहले 700 थी और 300 की जब वृद्धि होगी तो कितना हो गया 1000x, यही तो होगा। क्वेश्चन सही लिखा हुआ है क्या, एक किसी व्यक्ति के व्यय व बचत 4:3 है, उसका व्यय जो है प्रारंभिक बचत का, प्रारंभिक बचत यानी 300 रुपये 300 का बढ़ जाता है, और उसकी आय 300 रुपये बढ़ जाती है। उसकी आय जो है वो क्या हो रही है 300 रुपये बढ़ रही है। ₹300 बढ़ जाती है, उसकी बचत समान रहती है। यही क्वेश्चन में रखा है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सही से। उसका जो व्यय है प्रारंभिक बचत का 1/4 बढ़ जाता है और उसकी आय 300 रुपये बढ़ जाती है। तो यानी कि पहले आय उसकी कितनी थी 700 थी, बढ़ी कितनी है 300। अब देखिए उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि उसकी जो सेविंग है समान रहती है, मतलब 300 ही रहती है। तो ये जो बढ़ गया है दोस्तों, ये जो बढ़ा हुआ मान है, ये बढ़ा हुआ मान दोस्तों किसकी वजह से बढ़ा हुआ मान है, ये 300 की वजह से। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए 700 है और 700 में जो अब ये 300 है और ये 400 है, तो 300 हो गया। अब 75 तो कितना हो जाएगा 775, और 775 जो दोस्तों है उसमें कितने की वृद्धि हो गई है
300 की। तो अगर 300 की वृद्धि हो गई है दोस्तों, तो ये 300 वैल्यू यहाँ पे देखिए आप, पहले यहाँ पे कितना था 400 था, अब यहाँ 475 हो गया। तो ये जो 75 की वैल्यू है ये किसके बराबर होगी, 300 के बराबर, 300 x के बराबर। तो ये x से x कट जाएगा, 75 की बार कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी यहाँ पे x नहीं था, 4 है। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो अगर आपसे पूछता है कि प्रारंभिक व्यय और बजट का अनुपात, तो प्रारंभिक व्यय यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 400 इंटू एक्स का मान कितना है 4 प्लस, और उसकी बचत कितनी दे रखी है 300, तो 300 गुणे 4, ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो 4:3। इसकी आय और बचत का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। इसमें उसने क्या बोला है, प्रारंभिक व्यय ही पूछा है दोस्तों क्वेश्चन में। तो प्रारंभिक व्यय अगर हम बताएं पूछेगा, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 400 है और x का मान कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 1600। ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसने बोला था कि प्रारंभिक खर्च कितना हो जाएगा। ये तो हो गया दोस्तों बेसिक। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन में दोस्तों उसने 300 दे रखा है, वो 300 का मान जो है वो 75 है। क्यों, क्योंकि उसने सेविंग दे रखी है। अब दोस्तों आप एक चीज बताएं, जैसे सेविंग यहाँ पे 300 है, खर्चा आपके पास इतना दे रखा है 475, तो और उसने क्या बोला है कि जो सेविंग है वो बढ़ती नहीं है, सेम ही रहती है, और खर्चा बढ़ जाता है। तो 475 यानी 75 रुपये बढ़ गए। तो जो 75 रुपये दोस्तों बढ़े हैं वो 700 में भी बढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि यही तो हमारी इनकम है। इनकम में अगर हमारी बढ़ेगी, जब हमारी सेविंग समान है और खर्चा हमारा बढ़ेगा, तो यानी कि इनकम हमको बढ़ानी पड़ेगी। क्यों, मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों कि जब सेविंग कांस्टेंट होती है तो क्या होता है, अगर आय बढ़ेगी तो खर्च भी बढ़ेगा। ये चीज हमने आपको भी इससे पहले बता रखा था। तो ये तो हो गया एक बेसिक तरीका। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए इसमें शॉर्ट तरीका क्या होगा, तो शॉर्ट तरीका क्या होगा दोस्तों, आई बराबर इनकम प्लस सेविंग कितनी है 300 और ये कितनी है 400। तो ये दोस्तों यहाँ पे देखिए सेविंग को कांस्टेंट कर दिया। अब उसने क्या बोला है कि 1/4 बढ़ जाती है। 300 का 1/4 कितना होता है 75 होता है। तो 75 यहाँ पे बढ़ जाएगा, और ये 75 की वैल्यू किसके बराबर है 300 के बराबर। तो ये 300 के बराबर है, तो ये 4 के बराबर नहीं हो जाएगा। जब ये 400 के बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा, तो अब आप एक चीज बताइए, मैं ये 4 की वैल्यू आ गई, तो अगर हमको यहाँ पे किसी की भी ये 1 की वैल्यू आ गई, 1 बराबर 4। तो अगर इनकम आपसे पूछेगा तो 7 को जब हम 4 में गुणा करेंगे तो 2800 आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछा इनकम है, तो ये 400 दे ही रखा है, और 4 इसकी, तो 4 सबको 1600, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यही तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।